हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोग कैसे हैं। आशा करती हूँ कि हमारे श्री हरि विष्णु भगवान की कृपा से आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज हम आप सभी को जीतिया व्रत की ढेरों सारी शुभकामनाएं देती हूँ मित्रों। तो आप सभी को आज मैं जीतिया व्रत की विधि बताऊंगी, कैसे करना है, कैसे नहीं किया जाता है, कैसे हमें पहली बार शुरू करें और क्या क्या उसमें लगते हैं, क्या नियम होते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यही बता दें मित्रों कि ये जो जीतिया का व्रत है 2024 में, ये 24, 25 और 26 तक 3 दिन का ये व्रत होता है। 24 तारीख को नहाए खाए होता है और 25 को हमें व्रत रखना पड़ता है और 26 को हमें पारण करना होता है। तो सबसे पहले यही बताएंगे कि उस दिन हमें जल्दी उठना चाहिए और नित्य कर्मों से निवृत्त होने के उपरांत जल्दी हमें स्नान करना चाहिए। स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। और आपको ये तो व्रत होता है कि नदी तालाब के किनारे ये किया जाता है, सामूहिक ये त्योहार मनाया जाता है। बहुत सारी महिलाएं जाती हैं और वहीं पर अपना पूजन करती हैं इकट्ठा होकर। तो आजकल जो शहर में रह रहे हैं, कहाँ नदी तालाब ढूंढें, कहाँ जाएं। तो इसको घर में भी आप सरल तरीके से कर सकते हैं। यदि आपको बरियारी का पेड़ तो यहाँ पर नहीं मिलेगा मित्रों, तो हमें इसको तुलसी के पौधे में कर लेना चाहिए। इसलिए कि ये तुलसी का पेड़ जो होता है ये बहुत पवित्र वृक्ष होता है। तो हमें इनमें ज़रूर करना चाहिए। यदि आपको नहीं मिल रहा है तो हमें तुलसी का पौधा लाइए अपने घर में। और जहाँ भी आप चौकी लगाएं वहाँ पर सबसे पहले, यदि कच्ची मिट्टी है तो और अच्छी बात है, वहाँ पर गाय के गोबर से आप लीप लें। नहीं है तो आप पक्की है तो वहाँ पर आप गंगा जल डालकर वहाँ पर क्लीन कर लें। अच्छा से पोंछा लगाकर वहाँ पर एक पाटा रखें और उस पर लाल रंग का वस्त्र बिछाएं। वस्त्र बिछाने के बाद आप उस कलश को वहीं पर रख दें। उसी चौकी पर रखने के बाद आप इसमें, हमारे यहाँ तो कलश की स्थापना नहीं की जाती है मित्रों, तो हमने नहीं किया है। यदि आपके यहाँ की जाती है तो आप अवश्य कीजिए। तो हमने यहाँ पर चावल का आसन देकर गणेश भगवान को विराजमान किया है और तुलसी माता के नीचे, कलश के नीचे भी हमने थोड़ा सा चावल रख के उसको भी विराजमान की हूँ। विराजमान करने के बाद हमें सबसे पहले दीपक प्रज्वलित करना चाहिए। दीपक, धूप दीप प्रज्वलित करके हमें एक लोटे में जल लेना चाहिए। तो ऐसे देख सकते हैं हमने यहाँ पर लोटे में जल लिया है और एक पुष्प लें। पुष्प की सहायता से आप पूरे चौकी पर ऐसे शुद्धिकरण करें। शुद्धिकरण करने के बाद आप सबसे पहले तुलसी मैया को और गणेश भगवान को आप वस्त्र समर्पित करें। तो सबसे पहले हम गणेश भगवान को वस्त्र स्वरूप हमने यहाँ पर जनेऊ समर्पित किया है। और जनेऊ समर्पित करने के बाद हमें कलावा समर्पित करना चाहिए। फिर आप तुलसी मैया को ये आप इसमें एक चुनरी लपेट दें, या चुनरी नहीं है तो यदि आपके पास कोरा कोई वस्त्र हो तो आप उसे लपेट सकते हैं, लपेट दें। उसके बाद आप अच्छे से तिलक करें। तो देख सकते हैं इसमें कहीं कहीं लोग चावल और हल्दी के आटे का ऐपन बनाकर, जैसे छठ व्रत में लगाते हैं वैसे करते हैं, और कहीं कहीं हल्दी और कुमकुम लगाते हैं। तो देख सकते हैं हमने यहाँ पर हल्दी और कुमकुम से टीका है। और गणेश भगवान को आप लाल सिंदूर या कुमकुम उन्हें समर्पित करें। और करने के बाद हमें गमले में चाहें तो आप स्वास्तिक बना सकते हैं, या आप 5 जगहों पर आप टीका कर दें। तो ऐसे हमने देखिए यहाँ पर करके दिखाया है, ऐसे हमें टीक देना है। इसके बाद हमें अक्षत और पुष्प समर्पित करना चाहिए गणेश भगवान को। और ये गमले के पास हमें, बरियार के पास हमें समर्पित करना चाहिए। और हम जहाँ पर दीपक प्रज्वलित किए हैं वहाँ पर भी हमें पुष्प और अक्षत समर्पित करना चाहिए। तो ये हो गया। इसके बाद हमें इस व्रत में आपके पास जो भी मिष्ठान हो, ड्राई फ्रूट्स वगैरह हो, वो आप समर्पित करें। तो इस व्रत में तो कहीं कहीं लोग ठेकुआ और गुलगुला, गुझिया वगैरह बना के अपना समर्पित करते हैं। और
कहीं कहीं लोग हैं अपना ड्राई फ्रूट्स मीठा वगैरह चढ़ाते हैं। तो जो आपके यहाँ जैसे नियम हो, जैसे करते हो रीति रिवाज के अनुसार, वैसे आप देख लीजिए। तो हमने यहाँ पर मीठे का भोग लगाया है गणेश भगवान को भी, और इधर जीवित वाहन भगवान को भी हमने यहाँ पर भोग लगा दिया है। और जो भी आपके पास फल फ्रूट्स हों वो आप अपने हिसाब से देख लीजिए, जो आपके घर में हों अवेलेबल, वो आप भगवान जी को भोग लगाएं। तो देख सकते हैं हमने यहाँ पर दोनों तरफ भोग लगा दिया है। और इसमें हो सके तो आप श्रीफल, जिसको नारियल बोलते हैं, उसको ज़रूर आप समर्पित करें। ये बहुत पवित्र फल माना जाता है, तो हमें ज़रूर समर्पित करना चाहिए। और इसमें आप वो कलावा जो होता है उसे लपेट दें और इसे अच्छे से टीक दें। टीक कर हमें समर्पित करना चाहिए। और इसके बाद जो भी आप भोग भगवान जी को समर्पित करें, हमें उसके साथ हमें जल ज़रूर समर्पित करना चाहिए। और इसके बाद पूजा में रही कमियों के लिए हमें दक्षिणा ज़रूर समर्पित करना चाहिए। इसलिए कि कहते हैं बिना दक्षिणा के हमारी पूजा संपन्न भी नहीं मानी जाती है। और पूजा में जो कमियां रह जाती हैं वो इस दक्षिणा जब आप चढ़ा देते हैं तो आपकी कमियों को पूरा करता है। तो हमें ज़रूर चढ़ाना चाहिए। और ज्योतिया के लिए हमने अभी तो डोरा नहीं लिया है, उसके लिए मैं आपको ये दिखा रही हूँ। हमने यहाँ पर डोरा ले लिया है, तो इसको हमें अभी यहीं पर चढ़ा देना है गणेश भगवान के पास। और फिर इसको हमें आज नहीं बांधना है, इसको व्रत के दूसरे दिन, जिस दिन हमें पारण करना है, उस दिन इस ज्योतिया को उठाना होता है और बांधना होता है। आज के दिन हमें चौकी नहीं उठानी चाहिए। जो आपने कहीं कहीं है तुरंत फल फ्रूट्स वगैरह और जो भी भोग लगाए रहते हैं भगवान को उठाकर वितरण कर देते हैं, बांट देते हैं और खा लेते हैं। नहीं, उस दिन नहीं, हमारे यहाँ है उस दिन नहीं चौकी उठाई जाएगी। जो जैसे मीठा का भोग प्रसाद है वो तो उठाकर हमें बच्चों में घर परिवार में बांट देते हैं। जो फल फ्रूट है ये हमें दूसरे दिन पारण के बाद ही हमें उठाकर इस फल फ्रूट्स वगैरह को हमें अपने परिवार में वितरण करना चाहिए। और उस दिन हमें चौकी नहीं उठानी चाहिए। ऐसे हमारे यहाँ ज्योतिया का व्रत किया जाता है। और उसमें हमें कथा भी सुनी जाती है मित्रों। तो हमने यहाँ पर कथा नहीं सुन रही हूँ इसलिए कि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो आप लोग कथा ज़रूर सुनिएगा। आप एक किताब ले लीजिए, उसमें ज्योतिया की कथा की, और उसमें से आप सुन लीजिएगा, ज़रूर सुनिएगा। बिना कथा के आपका व्रत जो हो है वो संपन्न नहीं माना जाता है। तो हमें कथा ज़रूर सुननी चाहिए। और इस व्रत को सभी माताएं अपने बच्चे के अच्छे स्वास्थ्य के लिए, दीर्घ आयु के लिए, उसके अच्छे स्वास्थ्य के लिए इस व्रत को करती हैं। तो हमें जितनी महिलाओं के पास पुत्र हो या पुत्री, कुछ महिलाएं कहती हैं कि जिसके पास पुत्र है वही कर सकते हैं। नहीं, आजकल 2 बच्चे या 3 बच्चे तो कोई ज़्यादा रखता ही नहीं है। तो कोई तो एक ही बच्चा रखता है। तो क्या जिसके पास एक लड़की ही है वो नहीं कर सकते? नहीं, सभी कर सकते हैं। इस व्रत को सब करते हैं। तो हमें सभी को करना चाहिए, चाहे लड़की हो या लड़का हो, ये व्रत को सब करें। और कुछ लोग का ये मानना है कि अब की पितृपक्ष है, ये व्रत तो पितृपक्ष में ही पड़ता है। तो हमें जिसको बच्चा हो गया है वो ज़रूर इस व्रत को उठा लें। यदि कहते हैं कि जब तक छठी नहीं होती है, 1.25 महीना नहीं होता, हम शुद्ध नहीं होते हैं, तब तक इस व्रत को हम कैसे उठाएं? नहीं, इस व्रत को आप उठा लीजिए। आपको ज़रूर उठाना चाहिए, इसलिए कि आपके पास बच्चा हो गया है। कब मौका लगे या ना लगे तो हमें ज़रूर उठा लेना चाहिए। तो आप जैसे शुद्ध नहीं है तो भगवान जी की पूजा आपको नहीं करनी है, आपको वैसे निराजल रह लेना है। तो इस व्रत को हमें ज़रूर करना चाहिए, सभी को करना चाहिए। और हमने यहाँ पर बहुत ही सरल तरीके से आप सभी को करके दिखाई हूँ कि जो महिलाएं शहर में हैं वो ये बरियार का पेड़ कहाँ मिलेगा। तो हमें तुलसी का पौधा जो है ये सभी के घरों में अवश्य रहता है। यदि किसी के पास नहीं भी है तो आस पड़ोस से लेकर वो पूजा अपना कर सकती हैं। तो हमें ऐसे ही करना चाहिए। यदि आपको
नहीं मिल रहा है तो आप मार्केट से ले आइए। ये तो बहुत सरल तरीके से आपको मिल जाएगा। तो ऐसे ही हमें व्रत को कर लेना है। इसके लिए हमें कहीं जाने आने की ज़रूरत नहीं है, ना हमें परेशान होने की कि हम कहाँ जाएं, कैसे करें। तो हमें ऐसे ही अपनी पूजा विधि विधान पूर्वक कर लेनी चाहिए। भगवान सब देखते हैं, सब समझते हैं और वो आपकी पूजा को स्वीकार करेंगे। और इसके बाद हमें अपना ये जो दीपक जलाए हैं, हो सके तो आप कपूर का दीपक जलाकर भगवान जी की आरती करें। यदि नहीं है तो आप इसी दीपक को उठाकर आप आरती कर सकती हैं। तो चलिए अब हम आप सभी को करके दिखाती। आपको यदि कोई आरती नहीं आती है तो आप श्री हरि विष्णु भगवान की आरती कर लीजिए। ओम जय जगदीश हरे स्वामी, जय जगदीश हरे। ऐसे हमें भगवान जी की आरती कर लेनी है। और करने के बाद हमें हाथ जोड़कर भगवान जी के श्री चरण कमलों में हाथ जोड़कर क्षमा याचना करनी है कि हे प्रभु, यदि मुझसे किसी भी प्रकार की त्रुटि हुई हो, गलती हुई हो तो उसे आप क्षमा करें। और इस व्रत में हमें मित्रों अपने सिंदूरे का ही सिंदूर लगाना चाहिए। और इसमें सिंदूरे का ही, वैसे तो हमें पितृपक्ष में पीला सिंदूर नहीं लगाना चाहिए, लेकिन जिउतिया के व्रत में हमें अपना ही सिंदूर लगाना चाहिए, पीला वाला, वो भी सिंदूरे का सिंदूर लगाया जाता है मित्रों। तो हमें इसका विशेष ध्यान रखना है कि वही सिंदूर हम लगाएं और वही सिंदूर हम जीवित वाहन को भी चढ़ाएं और वही सिंदूर हम अपने मांग में लगाएं। तो इस व्रत में इसका हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए मित्रों। तो ये वीडियो आप सभी को कैसी लगी मित्रों? यदि थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो हमें लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें मित्रों। यदि कहीं भी मुझसे त्रुटियां हो जाए, गलती हो जाए तो उसे क्षमा ज़रूर करें। और ये व्रत जो होता है ये बच्चों का व्रत होता है मित्रों। तो हमें इस व्रत में कुछ ना कुछ बच्चों के खिलौने भी जीवित वाहन भगवान को हमें समर्पित करना चाहिए। तो देख सकते हैं हमने यहाँ पर बच्चों की गाड़ी ली है, तो ऐसे हमें रख देना है इस गाड़ी को। और कुछ ना कुछ हमें खिलौने ज़रूर इसमें समर्पित करने चाहिए। तो देख सकते हैं हमने यहाँ पर रख दिए हैं। ऐसे ही हमें खिलौना भी उनके लिए कुछ ना कुछ आपके पास जो भी हो वो आप ज़रूर समर्पित करें। तो देख सकते हैं हमने यहाँ पर गाड़ी रख दी है। ऐसे हमें इस पूजन को करना है। बहुत ही सरल तरीके से मित्रों आप अपने घर में कर सकते हैं। और विधि विधान पूर्वक आप साड़ी वगैरह पहनकर सर ढक कर ही इस पूजन को करना चाहिए। कोई भी पूजा हो मित्रों हमें सर ढक के ही करना चाहिए, चाहे सूट हो या साड़ी हो, जो भी आप पहने सर ढक के आप पूजा करें विधि विधान पूर्वक। तो ये वीडियो मित्रों आप सभी को कैसी लगी? यदि थोड़ी भी यूजफुल हो तो हमें लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें मित्रों। और एक लाइक से आपके हमारे बहुत प्रेरणा मिलती है, बहुत हिम्मत मिलती है मित्रों। तो हमें ज़रूर करना चाहिए। आप ज़रूर लाइक कीजिए मित्रों और शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।